नमस्कार। इस वीडियो में हम संस्कार और भावना पढ़ने वाले हैं। इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। याद कैसे करना है, क्योंकि संस्कार और भावना कहाँ से आता है? विष्णु प्रभाकर से। विष्णु जी संस्कार और भावना हमारे अंदर भरते हैं। एक पात्र परिचय देखते हैं। वैसे एक बार बता दूं, इस वीडियो में पूरा ये चैप्टर समड अप है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। जल्दी से प्रयास करेंगे कंप्लीट करने का, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो माँ जो है, उसका एक बेटा है अतुल और उसकी एक पत्नी है उमा, और अतुल का एक बड़ा भाई है अविनाश और उसकी पत्नी है बंगाली स्त्री, जिसका नाम हमें नहीं पता। तो कुछ बैकग्राउंड ये है कि माँ जो है वो संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है, और उसका जो बड़ा बेटा है अविनाश, उसने एक बंगाली लड़की से शादी कर ली, और माँ को वो पसंद नहीं आई, यानी जातिवाद की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसी के चलते जो अविनाश है और उसकी जो पत्नी है वो दोनों घर छोड़ के कहीं और रहने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग होता है उमा से। उमा एक अपने आंगन के जो आंगन में बैठी होती है खटिए पे, और शून्य मन से एक किताब पढ़ रही होती है। वो अपने मन में ही फुसफुसाती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अब ये जो फर्स्ट लाइन है, ये हमें लास्ट लाइन में देखने को मिलता है इस चैप्टर की। सो देखा जाए इसका मतलब क्या होगा। तो माँ वहाँ से आती है, ठीक है, सामने से एक द्वार से। आपको ये जो बैकग्राउंड डिटेल है ये उतना नहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो माँ सामने से आती है और वो कहती है, तूने सुना माँ? तो क्या माता जी? पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार था। सच? हाँ। उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने इससे मतलब ये नहीं है कि अविनाश ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने से ये मतलब है कि उमा के जो पति हैं यानी अतुल, उसने कुछ नहीं बताया उसे। तो माँ कहती है कि वह क्या बताता, वह क्या वहाँ जाता है? पर फिर भी सुना तो होगा। आपसे किसने कहा? मैं कुमार के घर गई थी, वहीं उसकी मिस्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार था, मर कर बचा। अब कुमार जो है वो अविनाश के घर के सामने वाला एक लड़का है, तो उसके घर वैसे ही कुछ काम वाम के लिए माया गई होगी। तो वहाँ पे उसकी जो मिस्रानी है उसने बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार था, मर कर बचा। सुनकर मैं शर्म से मर गई। मेरा बेटा बीमार है और मुझे पता भी ना लगे। अब आंसू भर आते हैं, स्वर लड़खड़ाता है। बचपन में उसे कभी खांसी भी हो जाती थी तो मैं कई कई दिन तक ना खाती थी, न सोती थी। नाराज भी हो जाते वो जो वे बहुत तेरे समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे, पर जी नहीं मानता था। और अब देखो, मैंने उसे पूछने में नहीं गई थी। तो वे कौन है? तो यहाँ पे माँ के जो पति हैं, जो अभी गुजर चुके हैं, वे बताए जा रहे हैं। तो आगे उनसे बोला नहीं जाता, वो माँ जो है रोने लगती है। फिर उमा कहती है, माता जी रो मत, इसमें आपका क्या अपराध है? माँ कहती है, अपराध और नहीं तो किसका है? सब मुझे को दोष देते हैं। मिश्रानी कह रही है बहू कैसे भी हो, पर अपने प्राण देकर उसने पति को बचा ही लिया। अकेली थी, किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं ही दवा लाती थी। घर का काम करती थी, फिर अविनाश को देखती थी। उमा टोक कर बोलती है, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? तो माँ कहती है हैजा। अब हैजा जिसको नहीं पता, तो जैसा कि अभी कोविड-19 फैला हुआ है, अभी तो कम है इसलिए एग्जाम्स हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उस समय उसी तरीके से प्लेग फैला हुआ था जिसे हैजा कहते थे। तो उमा कहती कि हैजा? तो हाँ भाई, बहुत बड़ी बीमारी थी। तो हाँ, मरकर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। तो उमा कहती है कि कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। अब उन्हें यहाँ पे अतुल को कहा जा रहा है कि अतुल को तो पता भी नहीं लगा। तो पता लगा भी तो कैसे लगता भाई, वो बताने वाला था क्या? तो उमा कहती है, पर माता जी यह तो मैं जानती हूँ, मेरे ही बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म कर्तव्य की दुहाई देते हैं। उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। निर्मम यानी कठोर आदमी। मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा लड़का था, बचने की कोई आशा न थी, वो बीमार था। उस समय वे शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। अब धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे, यहाँ से ये तात्पर्य है कि उसे कुछ मतलब बुखार वुखार कुछ उसे हो गया था, दूसरे के चलते अब तैयारी हो रही थी कि अब अतुल का लास्ट स्टेज है भाई, अब अतुल जाने वाला है। दुनिया के दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी ना रो सके। यानी दांतों तले यानी हैरान होकर,
ये आपके मुहावरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों तले उंगली दबाकर, यानी हैरान होकर। समझिए एक बार, मतलब मैं आपको याद करवाता हूँ, मुहावरे बहुत आसान होते हैं, एक बार आपने समझ लिया, वर्ड को समझने का खेल है। दांतों तले उंगली दबाए, मान लीजिए आप हैरान होते हैं तो क्या करते हैं, उंगली दांतों के इस तरह से रिएक्शन आपका होता है, सेम चीज़ है, तो हैरान होना। तो ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए ना रोता हो, उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। चोट पर चोट खाकर उमा दिल मिलाती है। अब उमा क्यों दिल मिलाती है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई अतुल की बुराई कर रही है एक तरीके से, तो उमा, अतुल तो उसका पति है भाई, तो उसके भाव पलटते हैं, करुणा फिर झिकते हैं, फिर हल्के रोष में बदल जाती हैं। अब थोड़ा सा वो गुस्सा होती है कि अरे भाई कितना बेइज्जती करोगे। लेकिन माता जी इनमें सब दोष भाभी का है। अब भाभी कौन है, वो बंगाली स्त्री, वह तो है ही, पर बहू मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो देखने में बड़ी भोली है, परंतु तो माँ चौंकती है कि भोली भाई, इसने कब देख लिया, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक। तो माँ कहती है कि हाँ बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी, जो एक बार देख लेता वह फिर उस रूप को ना भुला सकता, बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काले आंखें हैं, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट है, अनजान में लज्जा से लाल हुए कपोलों पर रहने वाली हंसी। अब कपोलो यानी गाल पर एक लाल लाल गाल इनका होता है ना, उसी तरीके समझिए। तो माँ कहती है कि पर उमा तूने अविनाश की बहू को कब देख लिया। अविनाश की बहू यहाँ पे अविनाश की पत्नी होगी वैसे तो, पर उमा तूने अविनाश की पत्नी को कब देख लिया। तो उमा कहती है कि हाँ माता जी, तो एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी, तब मैं भाभी के पास गई थी। अब यानी घर में कुछ झगड़ा हुआ था, उसी के चलते अविनाश और उसकी जो पत्नी है दोनों घर छोड़ के भागे थे। तो उसी में जब झगड़ा हुआ था तो दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माता जी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वह मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद उठ उठी, मुझे छाती से लगा लिया। माँ कहती है पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। बताना भी नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। लड़ने गई थी? तो हाँ जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी, क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते। यही बात मैंने उसे भी कह दिया। तो सच? जी हाँ। तब तब पहले तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली इनमें मेरा क्या दोष है। यह तो मुझे तब बहुत क्रोध आया था। बात काटकर मैंने कहा कि दोष तुम्हारा नहीं तो और किसका है। तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ दे। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम उमा उमा यह क्या कहा तुमने। तो माँ एकदम चौंक जाती है। वैसे तो माँ उसकी बुराई करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी भाई उमा ने तो कह दिया, तो माँ कहती है कि ये तो गलत कह दिया भाई उसने। तो उमा कह रही है कि हाँ मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने को पड़े तो कम है। तो यहाँ से एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट यहाँ बन जाता है कि हाँ मैंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आया था बोर्ड में पिछले साल कि माँ को बेटे से अलग करना पाप क्यों है, या फिर माँ को बेटे से अलग पढ़ना क्या है तो पाप है, तो माँ का हृदय तोड़ना क्या है तो अत्याचार है। अब उस अत्याचार को कैसे दूर किया जा सकता है, तो प्राण भी अगर देने पड़ रहे हैं तो उसे कम है। तो मतलब माँ को बेटे से अलग नहीं करना चाहिए, यही मेन तात्पर्य है। तो माँ कहती है तो उसने क्या कहा, तो वह बोली बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं। अब ये कौन बोला है, बंगाली बोल रहे, ठीक है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी। अब साक्षी यानी गवाही दी। जिसे वह प्यार करती है उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना नहीं कर सकती। सो यहाँ पे ये कह रही है, एक बार फिर से अगर मैं पढ़ के ट्राई करूँ उनको समझाने का, तो बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। जिसे वह प्यार करती है उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वो किसी को सुखी करने के लिए, यहाँ पे ये कह रही है कि पत्नी जो है वो पति को दुखी करके अपने सुख रहना, ऐसे ही पत्नी की भी कोई इच्छा नहीं होती। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया। वर्ण यानी चुनाव।
फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नी अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणियों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह भी, कई बार मेरे पास आए। अब जो माँ है और जो उमा है, दोनों ही चौंक जाती हैं भाई। माँ कहती है कि अतुल वहाँ गया है, तो उमा कहती है कि हाँ माता जी, उन्होंने तो तुझसे ही कहा। मुझे भी अचरज हुआ, मैंने पूछा वे यहाँ आते हैं, तो वो हंसकर बोली, अरे अरे डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्हें ही मुझे बताई है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो, तुम्हें कोई अतुल से अलग करने, अतुल को छोड़ देने को कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि उनकी माँ का उनके परिवार से विवाह से नाराज है, तो क्या तुम छोड़ दोगी? तो आगे जो उमा है वो सुन ना सकी, उन्होंने चिल्ला के कहा कि बस करो, बस भाभी बस करिए। पर उन्होंने पूरी बात करके दम ली। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इधर उधर की बातें, अभी तो आई हूँ, आओ बैठो, थोड़ा बात करते हैं, आओ अंदर चले। पर माता जी, मुझे ना जाने क्या हो गया, मेरा अंतर मन कांपने लगा। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही, मैं वहाँ न ठहर सकी, पर पुकारती ही रह गई। तो मतलब उमा वहाँ पे ठहरती नहीं, वो थोड़ा सा गलत बिहेवियर वहाँ पे दिखाती है। तो माँ कहती है कि तुम चली क्यों आई? तो हाँ मैं चली आई। तो माँ कहती है कि ओ माँ, पर तुम वहाँ तो हो आई, अतुल भी जाता है, सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो यार, और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ, कैसी उल्टी बात है। उमा कहती है, पर माता जी हम क्या उनसे मिलने गए थे, हम तो झगड़ा करने गए थे। तो माँ कहती है, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, कुछ भी बात है, पर असल बात तो यह है कि रक्त का खिंचाव था, वह होकर रहा। काश की स्वर डूबता है, काश कि मैं निर्मल हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, दास्ता यानी गुलामी, हो पाती तो कुल धर्म जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। तो उमा कहती है, वो बड़े भैया ने कहा था? माँ कहती है कि हाँ, उसी ने कहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा ही कहता, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है, वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं, वे ऋण मुक्त हों, यही उनका परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक है उसी को पाने के लिए आतुर हूं। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहेंगे। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर मैं वास्तव में उसका दोष है ही नहीं। माता जी, लगता तो मुझे भी ऐसा ही। अब यहाँ पे अतुल जो है दफ्तर से आता है, स्वस्थ युवक है, सांवला रंग है। तो स्वस्थ युवक यानी ठीक ठाक बंदा है, मुख पर दृढ़ता और आंखों में सौम्यता, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल आदमी है, सिंपल आदमी। उसे देखकर उमा उठती है, क्षण भर उसे देखती है, वह सदा की तरह शांत है, एकदम शांत प्रिय आदमी है। फिर रसोई की ओर चली जाती है उमा। अतुल सीधे आकर कुर्सी पर बैठ जाता है और माँ को देखकर कहता है, क्या बन रहा है माता जी? तो माँ कहती, तूने सुना? क्या? अविनाश बहुत बीमार था। हाँ, उन्हें हैजा हुआ था। माँ कहती है, तू जानता था? हाँ। तूने मुझे कहा नहीं? तुमसे क्या कहता? तुमसे कहता? क्यों? क्यों, मैं उसकी माँ नहीं थी? माँ तो हो, पर सुनकर क्या करती? क्या उसके पास जाती? माँ जवाब नहीं देती, मुंह लटका लेती है। अतुल कहता है, मैं जानता था तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या क्या होता, जब तक तुम उसे
जब तुम उस नीची श्रेणी की विजातीय या भाभी को घर नहीं ले आ सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई व्यर्थ है। तुम सब निर्मम हो, निर्मम। मैं निर्मम हूँ? निर्मम नहीं, कायर भी हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो, उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। उमा प्रवेश करती है। उसके हाथ में चाय की ट्रे है जिसे वो कमरे में ले जा रही है, पर बात सुनकर रुकती है। कहती है, लेकिन आप में तो है, आप तो वहाँ गए होंगे। मुझे वहाँ जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया। आप भी नहीं गए? और हैं, तू भी नहीं गया? मतलब एक ही साथ वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब उमा कह रही है, मतलब उमा को बंगाली स्त्री ने कहा था कि अतुल भी आता है, लेकिन ये दोनों चौंक गए कि ये तो कह रहा है कि नहीं गया था। अतुल कहता है जाकर क्या करता? उमा कहती है, भाई के मरने का समाचार सुनकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता? अतुल कहती है, अतुल एकदम शांत स्वर में है, गुस्सा नहीं होता एकदम। उमा, यदि तुम भाई साहब को जानती होती तो ऐसी बात नहीं करती। मुझे तो क्या, वो मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं जाने देते। लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे उठता है और नौकर को पुकारता है, राम सिंह, पानी ले आओ यार। तो शीघ्रता से कोई चलता है, आवाज आती है, यानी पानी लेने राम सिंह गया है, यानी ये भी दिखाया जाए कि ठीक ठाक इनके पास नौकर भी है भाई। आवाज आती है कि लाया सरकार। अतुल कहता है एकदम आराम से, शीघ्रता से, धीरे से, शांति से, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसलिए उनके होते हम कुछ भी करने का अधिकार न रखते और न है। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। माँ भी उठती है। नौकर पानी ले आया। अतुल हाथ मुंह धोने लगा। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता है। यानी देखिए, एक समझना है कि स्टेज पे सब चीजें हो रही हैं, दिखाया जा रहा है। तो फिर बाहर की द्वार खुलता है। मिसरानी प्रवेश करती है। पौधा है और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। यानी मिसरानी गरीब है, वह मिसरानी अब रानी की तरफ थोड़ी चलेगी। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती। अतुल उसे देखकर भी नहीं देखता है। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। शीघ्र ही वह तीव्र हो जाता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है, थके विश्व को सहलाने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अब संध्या का समय हो रहा है। उनके पैर, तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वे अब भी उद्विग्न यानी परेशान है। क्या किया जाए भाई? अब मतलब एक तो उनका एक संस्कार है कि बेटे ने जातिवाद से गलत, उनके हिसाब से नीच जात से शादी कर लिया था। अब वो बहुत परेशान है कि बेटे को हैजा हुआ था, मैं किस मुंह से जाऊं। तो बहुत ही परेशान है। माँ कहती, अतुल, तूने और भी सुना? क्या माँ? अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। अब यहाँ पे बहू यानी पत्नी ही कहना चाहते हैं यहाँ पे, मिसप्रिंट या फिर आई डोंट नो व्हाट क्या हुआ है यहाँ पे। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल कहता है, हाँ सुना तो है। अब उमा आती है, क्या सुना है? यही कि भाभी मरणासन है। मरणासन यानी जिसकी मृत्यु निकट हो। तो अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए भी ये आपका मान लीजिए गलती से बहुत लक्की हम लोग अगर हुए तो ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जिसकी मृत्यु निकट हो, बताइए इसका एक शब्द। तो मरणासन एक ऑप्शन रहेगा, टिक करेंगे, खत्म कहानी। उमा कहती है, क्या तो तुझे यह भी पता है कि वो मरणासन है? तो अतुल कहता है कि हाँ माता जी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को बचा लिया, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। माँ कहती है, अतुल, तो विनाश की बहू मर जाएगी? सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए, कोई लाभ नहीं होगा। उमा उसी तरह शांत। यहाँ पे दिखाया गया है कि अतुल बड़ा ही शांत आदमी है, मतलब दिमाग उसका काफी है। देखना लास्ट में माँ का, देखा कैसे जो सोचने की जो तरीका था वो पूरा बदल देगा, नीयत ही बदल देगा माँ का। भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वो किसी के आगे हाथ न पसारेंगे। वे फौलाद के समान है, जो टूट जाता है पर झुकता नहीं। उमा कहती, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा? नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं। माँ कहती, लेकिन मुझे तो है।
शांति तरीके से फिर से कहता है, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैं सोचती हूँ। अब वो उद्विग्न हो गई, यानी थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन टाइप में कहा जाता है ना। तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। आगे शब्द नहीं निकलते, वाणी फूट पड़ती है। उमा अवाक उन्हें देखती है। अवाक यानी चकित हो गया। उमा को समझ नहीं आ रहा है। माता जी। हाँ बेटा, मैं उसे जानती हूँ, वो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। माता जी आप क्या कह रही हैं? अब अतुल कहता है, माँ तुम इतना जानती हो? मतलब अतुल कह रहा है कि अरे भाई, माँ कैसे जानती है, वो तो आज तक गई ही नहीं मेरे भाई के पास। तो माँ कहती हैं कि हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कर रही हूँ, वो नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। तो फिर अचरज उमा और अतुल एक साथ कहते हैं कि माँ, थोड़ा सा फिल्मी यहाँ पे सीन हो रहा है। तो माँ कहती है, अतुल इसीलिए मैं कहती हूँ तो एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ। मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूंगी। तो उमा कहती है कि माँ तुम कितनी ही अच्छी हो। अतुल गंभीर कहता है, अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकती तो जाने से कुछ लाभ नहीं है। माँ कहती है, जानती हूँ अतुल, इसलिए तो जा रहे हैं। तो अब अतुल का जो मेन प्लान था वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अतुल थोड़ा सा खुश होकर अपने अंदर ही कि ऐसी बात है तो चलो माँ, अभी चलो। राम सिंह टांगा लाओ अभी इसी वक्त, और उमा तुम भी चलो शीघ्र उमा। तो कहता हुआ बड़े कर्मे की ओर बाहर जाता है। उसकी आंख भर आई। अब अतुल का मतलब मेन बात है कि बहुत दिनों से ये लोग अलग थे। अतुल का भी तो भाई है भाई, ठीक है। तो उसकी आंख भर आई। माँ और उमा कई क्षण तक शून्य में ताकती रह गई, क्योंकि अतुल के आंख भर आई। वातावरण में शांति और थोड़ा सा इमोशनल स्वभाव हो गया। सहसा उमा को पुस्तक के वाक्य याद आते थे। वह फुसफुसाती है, अब जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब वे ही बातें चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि उमा सबसे पहले पैराग्राफ में, अगर आप देखें तो सबसे पहले पैराग्राफ में उमा यहाँ पे पढ़ रही है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी, यहाँ पे कह रही है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है कि वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। यहीं पे सिर्फ से कह रही है, यानी उमा ये चीज़ किताब में पढ़ती है और ये माँ के लिए है कि जिन बातों का ये प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहती हैं, एक समय आता है, आएगा ही आएगा, समय का खेल है भाई, जगत में समय महाबलवान। अब चाहे किसी कारण से भी उन्हीं बातों को हम बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ से नौकर ने पीछे से स्विच दबाया, यहीं पर पर्दा गिरता है और पहला हमारा जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका और 2 बचे हैं। मैंने आज 3 वीडियोस अपलोड कर दिए। थैंक यू एवरीवन। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना।